ईश प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। और प्रियो, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग परमेश्वर में सुरक्षित हैं। हमारी हर दिन यही प्रार्थना होती है। हमारे तमाम मसीह भाई बहन जो वचनों पर विश्वास करते हैं, वचनों को सुनते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका विश्वास हमेशा हर परिस्थिति में स्थिर रहे, कभी भी किसी कारणवश वो परमेश्वर के प्रेम से अलग ना हो। प्रियो, मेरी यही आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके प्रियजनों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना है। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है? प्रियो, अपने आप को हम पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और वचन की ओर हम ध्यान दें। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। सुंदर से वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, वचन ये कह रहा है, देख, मैं हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आज का वचन आपके लिए है और वचन ये कह रहा है कि मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। प्रियो, परमेश्वर हमें हर दिन खटखटाते हैं आकर कि तुम मन के द्वार को खोलो, और हम उस शब्द को पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं प्रियो? क्या कारण है? कारण यह है प्रियो कि हम आज इस भाग दौड़ की दुनिया में बहुत सारी चिंताओं को अपने ऊपर लेकर बैठे हुए हैं। चिंताओं के कारण हमारे हृदय के द्वार बंद हैं। परेशानियों के कारण हृदय के द्वार बंद हैं। प्रियो, आज के समय में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं से परेशान है, वो दुख में है, वो अपनी परेशानियों को दूर नहीं कर पा रहा है। वो इस तलाश में है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से हमारे दुख दूर हो जाएं, हमारे संकट दूर हो जाएं, हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। प्रियो, आप अपने मन के द्वार को खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपके मन के द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। वो कह रहे हैं, द्वार खोलो, मैं प्रवेश करूंगा, मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा, मैं भोजन करूंगा और तुम्हें आशीषें दूंगा। तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें भरपूरी का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें आनंद का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें शांति का जीवन दूंगा, अनंत शांति दूंगा। तुम घबराओ मत, तुम परेशान मत हो, तुम दुखी मत हो, तुम चिंता मत करो। तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। तुम द्वार को खोलो तो सही, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करने जा रहा हूँ। ऐसा वचन बता रहा है प्रियो। प्रियो, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारी आशीष दूंगा। जो आशीष मेरे पास हैं, जितनी भी आशीषें मेरे पास हैं, वो मैं तुम्हें दूंगा। मैंने जो कुछ भी पाया है प्रभु से, मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा प्रभु आपसे कह रहे हैं प्रियो। ओ प्रभु आपसे कहते हैं कि मैं सारी आशीषों से तुमको भर दूंगा। तुमने जो अभी तक मुझसे मांगा नहीं है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। बस तुम सिर्फ मन के द्वार को खोलो। तुम केवल अपने हृदय को खोल दो। जो चिंताओं के कारण बंद हैं, जो दुख के कारण बंद पड़े हैं, जो संकट के कारण बंद पड़े हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है? तुम किस चीज में विश्वास को ढूंढ रहे हो? तुम कहां पर अपनी शांति को ढूंढ रहे हो? देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूं, तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा होकर मैं खटखटा रहा हूं। तुम एक बार खोल कर तो देखो, सारी आशीषों से तुम भर जाओगे, सारे दुखों से तुम दूर हो जाओगे, सारी चिंताओं से तुम दूर हो जाओगे। प्रियो, प्रभु आपसे कह रहे हैं, आप सिर्फ प्रभु के वचनों की ओर ध्यान दीजिए। वचन परमेश्वर की आवाज है, वचन परमेश्वर की आवाज है प्रियो।
प्रियो वो आपसे कह रहे हैं मैं आऊँगा, मैं तुम्हारे भीतर आऊँगा। ऐसा कहकर प्रभु आपको सच में आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको बरकतों से भर देना चाहते हैं, आपके परिवार को शांति और आनंद देना चाहते हैं। प्रियो, आपके भीतर आकर प्रभु कार्य करेंगे। जब यीशु मसीह का प्रवेश आपके अंदर हो जाएगा, आपके हृदय में हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे। यानी आपके अंदर जो पुरानी बातें हैं, जो आपको परेशान करती हैं, जो आपको तकलीफों की ओर ले जाती हैं, परमेश्वर का ये वचन है कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, यानी हम शुद्ध हो जाते हैं। पाप कई प्रकार के होते हैं प्रियो, कई बातें तो हम सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, हमसे ऐसी गलती क्यों हो गई, हमने ऐसा क्यों कर दिया। प्रियो, आप ऐसा कतई ना सोचें, क्योंकि जब आप बीती हुई गलतियों में आप खोए रहेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज़ को कतई नहीं सुन पाएंगे। इसलिए आप बीती बातों को छोड़ दें। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप शुद्ध हो चुके हैं, आप प्रभु में बुलाए गए हैं, आपको प्रभु ने बुला लिया है, आपको प्रभु ने चुनकर खड़ा कर दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हो। शुद्ध मतलब पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुरानी गलत सोच, गलत विचार, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी ऐसा है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, यीशु के आने से, यीशु मसीह जब आपके अंदर आएंगे प्रियो, आप शुद्ध हो जाओगे। यानी उन तमाम बातों से जो सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण आपकी आशीषें रुकी हुई हैं, आपके आशीषों के बीच में चिंताएं रुकावट बन रही हैं, गलत फहमियां रुकावट बन रही हैं। कई बार हमसे कुछ गलती हो जाती है, हम उसी बात को सोचते रहते हैं। प्रियो, अनजाने में गलती हो गई, हमने जानबूझकर नहीं किया, हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो प्रभु कहते हैं मेरे लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आ गए हैं, तुम्हारे अंदर से सारी बुराइयां दूर हो गई हैं। जो तुम सोच के अभी तक दुख और तकलीफ उठा रहे थे, वो सब कुछ दूर हो गया है। ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। मैं तुम्हारे भीतर जब आ जाऊंगा तो तुम्हारे अंदर बुराइयों की जगह वो नहीं रह पाएगी, वहाँ पर भलाई उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ पर भली बातें आ जाएंगी, वहाँ पर गलत बातों की कोई भी जगह ही नहीं रहेगी। जिनका असर अभी तक तुम्हारे हृदय में था, वो असर यीशु मसीह के द्वारा दूर हो गया है। जहाँ यीशु मसीह है, वहाँ पर शैतान की कोई जगह नहीं है, क्योंकि गलत फहमियों को, गलत बातों को, गलत विचारों को हमें डुबाने वाला कौन है? इन सब में ले जाकर कौन हमें ढकेलता है? प्रियो, शैतान ढकेल देता है। शैतान मनुष्य को ऐसे अंधकार की ओर ले जाके डाल देता है कि मनुष्य विचलित होने लगता है, उसे फिर रोशनी की किरण दिखाई नहीं पड़ती है, उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह ज्योति हैं प्रियो, यीशु मसीह ज्योति हैं और हम सब क्या हैं? ज्योति की संतान हैं। इसलिए प्रार्थना करिए और शैतान को प्रार्थना के द्वारा परास्त करिए प्रियो। शैतान भागेगा, आपके जीवन से भागेगा, आपके परिवार से भागेगा, आपके हृदय से वो दूर भाग जाएगा। बस आप विश्वास करके प्रार्थना कीजिए, ये विश्वास कर लीजिए कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शैतान कौन होता है? हमें बुरा या भला कहने वाला। शैतान को कोई हक नहीं बनता है कि परमेश्वर के लोगों पर आकर वो किसी भी प्रकार का अटैक करे। प्रियो, कभी भी आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप दुखी में ना रहें, क्योंकि जब आप दुख में डूब जाएंगे, जब आप अकेले बैठ के सोचने लगेंगे अपने परेशानियों के बारे में, तो शैतान आकर अटैक करेगा। अच्छा, तुम इतनी दुआ करते थे, तुम तो इतनी प्रार्थना करते थे, तुम तो बराबर चर्च जाते थे, तुम तो बराबर भले भले कामों में हाथ बटाते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? लोग ताने मारेंगे,
शैतान बार बार आपके आसपास आकर गड़बड़ियों को डालेगा और बार बार आपको अंधकार की ओर ले जाना चाहेगा, लेकिन आप अपने मुंह से ये कहिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शैतान तू भाग जा मेरे पास से, तू भाग जा मेरे परिवार से, तू भाग जा, मेरे घर के आसपास भी मत नजर आना। इस प्रकार से आप बोलिए। प्रियो, आपके घर के हर एक चौखट पर यीशु का लहू लगा हुआ है, आपके माथे पर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। शैतान तो आपको छू नहीं सकता। आप विचलित मत होइए, बस आप मन के द्वार को खोलकर प्रभु को प्रवेश करने दीजिए। प्रभु आपको आशीषों से भर देंगे, प्रभु आपकी मदद करेंगे, प्रभु आपको भलाई के मार्ग पर ले जाएंगे, प्रभु आपको भली भली बातें सिखाएंगे। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो आपको भली बातें सिखाएंगे, आपको एक बेहतर मार्ग की ओर ले जाकर अपने लिए वो आपको खड़ा करेंगे। प्रियो, आप अपने परिवार के लिए आप खड़े हो पाएंगे। जब अभी तक आप चिंता में थे, आप ढंग से अपने कार्यों को नहीं कर पा रहे थे, अपने परिवार की देखभाल आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रियो, आज से आप तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश हो गया है आपके अंदर, क्योंकि प्रभु सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए आए हैं इस संसार में। हमारे पापों से हमको छुड़ाने के लिए आए हैं, हमारे दुखों से हमको छुटकारा देने के लिए आए हैं, शैतान की युक्तियों को नाश करने के लिए प्रभु आए हैं। प्रभु ने अपने प्राणों को देकर हमें बचा लिया है। पूरे संसार में भलाई, नम्रता और दीनता का संदेश लेकर प्रभु जी आए हैं। उन्होंने पूरे संसार में ये संदेश दे दिया, देखो मैं मन में दीन हूँ, मैं मन में नम्र हूँ, मेरा स्वभाव जैसा है वैसा तुम भी बन जाओ, वैसा तुम भी स्वभाव रखो। प्रियो, हम सब किसकी संतान हैं? परमेश्वर की संतान हैं। हम सब प्रभु की संतान हैं, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? नम्रता का, दीनता का होना चाहिए। प्रियो, प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, तुम द्वार को खोलो, मैं प्रवेश करूँगा, मैं तुम्हारे अंदर आकर भोजन करूँगा, तुम्हें बहुत सी आशीषों से भर दूँगा, तुम आशीषित हो जाओगे, तुम्हारे परिवार आशीषित हो जाएंगे, तुम्हारे कार्य के क्षेत्र आशीषित हो जाएंगे। बस तुम मेरी आवाज़ को सुन लो, मेरी आवाज़ को सुन लो। और हम तभी आवाज़ सुन पाएंगे प्रियो, जब हमारे जीवन में चिंताएं, दुख, परेशानियां घर नहीं बना पाएंगी। जब वो अंदर होती हैं तो हम कैसे परमेश्वर का शब्द पहचान सकते हैं? परमेश्वर आपको आवाज़ देते हैं। यकीन मानिए, जब आप अकेले दुख में पड़े होते हैं तो ऐसा नहीं है आप सोचते हैं प्रभु ने हमें छोड़ दिया इसीलिए हम दुख में हैं। नहीं प्रियो, उस समय पर प्रभु आपको आवाज़ देते हैं, आवाज़ देते हैं, पर आप सुन नहीं पाते हैं। प्रभु आपको खटखटाते हैं, आप सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि आप दुख में पड़े हैं। सो प्रियो, शैतान को आप परास्त कीजिए। कहिए, शैतान तेरी कोई जगह नहीं है मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे हृदय, आसपास में तेरी कोई जगह नहीं है। जहाँ पर यीशु मसीह है, यहाँ पर शैतान की कोई ताकत टिक नहीं सकती। इस प्रकार से प्रियो, आप अपने मुंह से बोलिए तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। आप परमेश्वर के शब्द को अच्छी तरह से सुन पाएंगे। वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। हम सब किसकी भेड़ें हैं प्रियो? प्रभु हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, और हम उसकी भेड़ें हैं तो उसका शब्द हम अवश्य पहचान लेंगे प्रियो। इसलिए खुदा के हर एक वचन पर आप विश्वास करें। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। हम सभी लोग इन बातों को ध्यान करें कि परमेश्वर हमें हर दिन आशीषों से भरपूर करना चाहते हैं। रोज़ रोज़ वो वचन के माध्यम से हमसे बात करते हैं, वो हमारे द्वार पर आकर खटखटाते हैं। बस हम इतना बिजी होते हैं संसार में, इतना हमारे ऊपर कार्यों का भार होता है कि हम प्रभु से बात करने के लिए समय नहीं दे पाते हैं प्रियो। तो इस बात में आप अवश्य ध्यान दें कि आप प्रभु से अवश्य बात करें। प्रभु जी आपके लिए राह देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आएगा और मैं उसके पास जाऊंगा। ऐसा प्रभु जी चाहते हैं प्रियो।
परमेश्वर ने जिस प्रकार से अब्राहम के जीवन में आशीषें दी, पर अब्राहम को आशीषों से भर दिया, परमेश्वर ने इसी प्रकार से आपको भी वो भर देना चाहते हैं। प्रियो, हम वचन में देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इस प्रकार से अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया। आज आपके लिए ये वायदा है, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देंगे, आपको भरना चाहते हैं आशीषों से। आप तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें दें। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम अपने सभी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के अनुसार, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं प्रवेश करूँगा। प्रभु जी, आपसे मेरी प्रार्थना है, हमारे भाइयों के मन में, हमारी बहनों के मन में प्रभु जी आप प्रवेश कीजिए खुदाबंद। हालेलुया। यदि किसी चिंता के कारण, यदि परेशानी, दुख, तकलीफों के कारण प्रभु जी वो तेरे वचन की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, खुदा आज का वचन ओ राजा हालेलुया और हमारे भाई बहनों के जीवन में कार्य करे। प्रभु जी, वो अपने दिल के द्वार को खोल रहे हैं आपके लिए। प्रभु जी, आप उनमें प्रवेश कीजिए खुदाबंद। हालेलुया। आप उनको आशीष दीजिए, आप उनको बरकत दीजिए, उनके हृदय को आनंद से भर दीजिए। उनके जो परिवार हैं प्रभु जी, उनको आशीषित कीजिए खुदाबंद। बच्चों को आशीषित कीजिए प्रभु जी, क्योंकि खुदाबंद जहाँ पर तू है परमेश्वर, वहाँ पर ना ही कोई कमी है, ना ही कोई घटी है, और उस जगह पर शैतान की तो कोई जगह ही नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन यदि चिंता, परेशानी, दुख या तकलीफ में है, आज से वो सारे दुख, वो सारी तकलीफें, वो सारी बीमारियां, वो सारी शैतान की ताकतें, वो सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से ओ खुदावन नाश हो गई हैं। हालेलुया। प्रभु जी, आप प्रवेश करके खुदावन खुदा उनके साथ आप भोजन करने के लिए कहते हैं, आप उनको आशीषित करने के लिए कहते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा फिरूंगा, जहां तुम जाओगे वहां मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, तुम्हें कभी कोई हानि नहीं होगी। जब तुम मेरे साथ चलोगे तुम ठोकर नहीं खाओगे, तुम गिरोगे नहीं, ऐसा वचन कहता है। प्रभु जी, हमारे सभी भाई बहनों पर खुदा हालेलुया तेरी दया भरी दृष्टि, तेरी अनुग्रह भरी दृष्टि यूं ही बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष मिले, सबको बरकत मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।